Please subscribe my channel, like and share the video। किशनपुर में माँ शकुंतला अपने परिवार के साथ रहती थी। माँ शकुंतला के 4 बेटे थे। उनमें से बिरजू सबसे छोटा था। बिरजू अपने बड़े भाइयों का बहुत लाडला था। बड़े भैया, आपने बिरजू को सर पे चढ़ा के रखा है। अरे नहीं छोटे, बिरजू हमारा सबसे छोटा भाई है। अभी नादान है, अभी इसकी खेलने कूदने की उम्र है। सभी भाइयों की शादी हो चुकी थी। बिरजू की शादी अभी नहीं हुई थी। सब भाई बहुत प्रेम से रहते थे। सभी भाई एक साथ मिलकर भोजन करते थे। अरे आज बिरजू कहाँ रह गया? भोजन करने नहीं आया। हाँ भैया, पता नहीं कहाँ रह गया। बिरजू कहाँ है? आजा, सब मिलकर साथ में भोजन करते हैं। बिरजू घर पर नहीं था। सब भाइयों ने भोजन कर लिया। बिरजू बाद में आया। अरे बहू, ला बेजू का खाना दे दे। हाँ हाँ माँ जी, दे रही हूँ। पता नहीं कहाँ रहता है दिन भर, निखट्टू कहीं का। न कोई काम धंधा करता है न कुछ, बस इधर उधर घूमता रहता है। इसके सब भाई काम करते हैं, एक ये बिरजू है जो आवारा बना घूमा करता है दिन भर। ये लीजिए अपने बिरजू का खाना। माँ खाना लेकर वहाँ से चली जाती है। बेटा बिरजू, खाना खा ले। बेटा तू कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता? देख तेरे भाई कितनी मेहनत करते हैं, और एक तू है। माँ, भैया लोग हैं ना, और वैसे भी मैं सबसे छोटा हूँ। मुझे काम करने की क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है बेटा? जब तेरी भाभियाँ उल्टा सीधा बोलती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तू अपनी जिम्मेदारियाँ कब समझेगा? एक दिन जंगल में बिरजू लकड़ियाँ लेने जाता है तो वह देखता है कि एक लड़की के पीछे कुछ बदमाश पड़े हैं और वह भाग रही है। वो बदमाश उनको दौड़ा रहे थे। बचाओ बचाओ बचाओ! बिरजू उस लड़की को बचा लेता है और उन बदमाशों की खूब पिटाई करके उनको वहाँ से भगा देता है। आप ठीक तो हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? और कौन थे ये लोग जो आपको दौड़ा रहे थे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप नहीं आते तो ना जाने क्या हो जाता। मैं यहाँ अपने पिताजी के लिए फूल तोड़ने आई थी, ये बदमाश मेरे पीछे पड़ गए। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम शकुंतला है। मेरे पिताजी मंदिर में पुजारी हैं। मैं रोज सुबह उनके लिए यहाँ फूल तोड़ने आती हूँ। मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, मेरा नाम बिरजू है। मैं भी यहीं पास के गांव में ही रहता हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। फिर एक दिन घर पे बिरजू के लिए रिश्ता आता है। मुझे आपका बेटा बिरजू बहुत पसंद है। मैं अपनी बेटी शकुंतला का विवाह आपके बेटे बिरजू के साथ करना चाहता हूँ। मुझे अपनी शरण में लगाइए। अरे नहीं नहीं पुजारी जी, आप ऐसा मत बोलिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी। पुजारी जी, हमारे यहाँ जो कुछ भी है हमारी माँ है। एक बार मैं उनसे पूछ लेता हूँ। माँ, आप क्या कहती हैं? बेटा तुम तो सबसे बड़े हो इस घर के, जैसा ठीक समझो बेटा। मेरे हिसाब से तो पुजारी जी की लड़की अवश्य ही बहुत गुणवान होगी। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे घर पुजारी जी की बेटी का ब्याह होगा। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? जी पुजारी जी, हमारी तरफ से हाँ है। बेटा, मेरी बेटी से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा करना बेटा। चिंता न करें पुजारी जी, अब वो हमारे घर की लक्ष्मी है। हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। बेटा अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब अपने भाइयों के साथ काम पर जाया करो। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, मैं काम पर जाऊंगा। अगले दिन सुबह बिरजू अपने भाइयों के साथ खेत पर जाता है।
देखो, अब बिरजू भी हमारे साथ काम पे आने लगा है। कितना अच्छा लगता है। हम सब भाई कितनी मेहनत करने लगे हैं। थोड़ी देर बाद बिरजू का मन नहीं लगता तो वह वापस जाने लगता है। अरे अरे, बिरजू कहाँ जा रहा है? आ रहा हूँ भैया। इतना कहकर बिरजू वहां से भाग जाता है। देखा भैया, उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लगता। आपने अपने सर पे चढ़ा के रखा है उसको। अरे कोई बात नहीं छोटे, अभी नई नई शादी हुई है ना, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। रात में सब भाई खाने पर इकट्ठा होते हैं। अरे बिरजू कहाँ रह गया? वो खाने के वक्त कहाँ चला जाता है? हाँ भैया, बिरजू रोज इसी टाइम पे गायब रहता है। सब भाई खाना खा लेते हैं और बिरजू बाद में आता है। माँ बिरजू के लिए खाना लेने जाती है। ला बहू, बिरजू का खाना लगा दे। आ गई अपने लाडले बेटे बिरजू के लिए खाना लेने, निखट्टू कहीं का। जब बिरजू की भाभियाँ बिरजू का खाना लगा रही थी तो शकुंतला की नज़र उनके ऊपर पड़ गई और शकुंतला ने देखा कि सब भाइयों का जूठन बिरजू को एक थाली में लगाकर दे रही हैं। शकुंतला दुखी हो जाती है और वह जाकर अपने पति से कहती है, आप ये खाना मत खाइए, ये खाना नहीं, सबकी थाली का बचा हुआ जूठन है। आपको खाने के नाम पे जूठन दिया जाता है। स्वामी, आप इसको मत खाइए। शकुंतला, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी भाभियां मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरी भाभियां नहीं, मेरी माँ है। बिरजू को यकीन नहीं होता कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। फिर एक दिन बिरजू देर से घर आता है और माँ उसके लिए खाना लेने जाती है। ला बहू, बिरजू का खाना दे दे। आज बिरजू छुपकर देख रहा था। उसने देखा कि सब भाइयों की थाली का जूठन बिरजू की थाली में परोसकर माँ को दे दिया जाता है। तुरंत बिरजू सामने आ जाता है। मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मुझे इस घर में नौकरों जैसा रखा जाता है। मेरे साथ ऐसा व्यवहार। अब मैं इस घर में एक दिन भी नहीं रुक सकता। हाँ हाँ, चले जाओ देवर जी। वैसे भी कोई काम धंधा करते नहीं हो, बस सारा दिन घूमा करते हो। हमारे पति लोग दिन भर खेत में काम करते हैं, तब जाकर 2 वक्त का चूल्हा जलता है। भाभी, मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी? मैंने तुम्हें भाभी नहीं, माँ के रूप में देखा है और आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। माँ, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ, जा, चला जा बेटा यहाँ से। इस घर से तू चला जा, और तू अगर मेरा बेटा है तो इन सबको दिखा दे कि तू भी काबिल है। आप घर छोड़ के मत जाइए, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी। आप मुझे छोड़ के मत जाइए। नहीं शकुंतला, मुझे अभी यहाँ से जाना ही होगा और मैं कुछ दिन बाद तुमको भी लेने आऊंगा। इस घर में ये घर नहीं, एक नर्क है। बिरजू घर छोड़कर चला जाता है। बिरजू के गांव के किनारे एक नदी थी। नदी को पार करके बिरजू जा रहा था कि बीच रास्ते में एक जोरदार तूफान आ जाता है। तूफान बहुत तेज है, हमारा बच के निकल पाना बहुत मुश्किल है। नाव उसी तूफान में डूब जाती है। अगले दिन सुबह नदी के किनारे एक सेठ की लड़की नहा रही थी। उसने बिरजू को बेहोशी हालत में देखा। अरे, ये कौन है? लगता है बेहोश है। वह लड़की बिरजू को लेकर अपने घर चली जाती है। ये किसको लेकर आई है बेटी? ये कौन है? पता नहीं ये कौन है पिताजी, मैं नहीं जानती। नदी के किनारे बेहोश पड़ा था तो मैं इसे घर ले आई। अच्छा अच्छा, तूने बहुत ठीक किया बेटी। अब जा, इसके लिए गरम तेल ले आ और हल्दी मिला के दूध लेके आ। कई दिन बीत जाते हैं। बिरजू बेहोश पड़ा रहता है। देखने में तो अच्छा भला लगता है। पता नहीं किस घर का है। इसके माँ बाप कितना परेशान हो रहे होंगे। कई दिनों के बाद बिरजू को होश आ जाता है। पिताजी, पिताजी, उस नवयुवक को होश आ गया है। अच्छा बेटा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो?
मैं कौन हूँ? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे कुछ याद नहीं, मैं कहाँ से आया हूँ? लगता है इसकी याददाश्त चली गई है। बिरजू दिमाग पर बहुत जोर देता है पर उसको कुछ याद नहीं आता। उधर शकुंतला बहुत परेशान होती है। इतना तेज तूफान, पता नहीं वो किस हाल में होंगे। हे माँ संतोषी, मेरे पति की रक्षा करना माँ। हे माँ, मुझे बस तेरा ही सहारा है। सेठ का हीरों का कारोबार था। बिरजू धीरे धीरे उनके यहाँ काम सीखने लगता है। बिरजू बहुत बुद्धिमान और होशियार था। धीरे धीरे उसने सेठ के दिल में जगह बना ली। सेठ बिरजू को बहुत पसंद करने लगा। बेटा, अब तुम सब काम धाम सीख गए हो। क्या तुम मेरे कारोबार में मेरी मदद करना चाहोगे? जी सेठ जी, मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर आप उस दिन नहीं होते तो ना जाने मैं कहाँ होता। जब से बिरजू ने काम धाम संभाला था, सेठ के व्यापारी और ग्राहक बहुत खुश रहते थे। धीरे धीरे सेठ का कारोबार और बढ़ गया और सेठ के हीरों की डिमांड सब जगह होने लगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। इसका सेकंड पार्ट मैं ज़रूर बनाऊंगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।